So finally I am live now. Today in this video I will going to discuss about some aspect of history, right? And let's see how it goes on. तो हम बात करते हैं if I talk about Lilavati, a work associated with arithmetic was translated into Persian by Fezi during the reign of अकबर के टाइम में जो लीलावती जो कि एक बुक है मैथमेटिक्स बुक है तो ये बुक पर्शियन में फैजी के द्वारा मतलब ट्रांसलेट किया गया था राइट सो ये बुक के बारे में खासियत क्या है ये इस बुक ने ये बुक लिखा गया है लीलावती जो है भास्करा टू ने इसको लिखा है राइट भास्करा टू ने इसे लिखा है और और इसमें ये कहते हैं कि उस टाइम में चूंकि बहुत एक तरह से लैंडमार्क होता था क्योंकि मैथमेटिक्स बुक लिखना उससे पहले भी बहुत सारे बुक्स लिखे गए खासकर ब्रह्मस्पति सिद्धांता लिखा गया है ब्रह्मगुप्त द्वारा तो फेमस बुक है तो ये लीलावती में क्या खासियत है ये तुम्हारा एक ऐसा बुक्स है जो कि उस टाइम के जो भी अरिथमेटिक्स हो गए उसके बाद एस्ट्रोनॉमी हो गए ये सारे कॉम्बिनेशंस मिला करके बुक लिखे जाते हैं बिकॉज वारामिहिर वाज आल्सो एस्ट्रोलॉजिस्ट राइट ही वाज आल्सो पायनियर ऑफ एस्ट्रोनॉमी सो कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी को भी इंक्लूड किया जाता था बाद में भास्करा टू भी लेटर 11th 12th सेंचुरी के टाइम का पीरियड है तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा एस्ट्रोलॉजी वगैरह इसको नमोज न्यूरोलॉजी वगैरह होते थे इस बुक्स में ये खासियत था तो अगर हम बात करें इसको पर्शियन में फेजी द्वारा ट्रांसलेट किया गया ड्यूरिंग द टाइम अकबर राइट तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो ट्रांसलेट किए जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगलिया सल्तनत अगर हम बात करें कंसिडर फ्रेंच एजुकेशन देव राय तो ही फाउंडेड सब अर्बन टाउन नगलापुरम नियर बिजनगर यस नगलापुरम कहीं ना कहीं अगर कृष्णदेव राय जो है उस टाइम में रिवॉल्यूशन ऑफ सिटीज एंड टाउन तो आप देख सकते हैं नगलापुरम और वहाँ के कैपिटल्स जो हुआ करते थे तो ही कंपोज वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज अमुक्त मलयादा राइट अमुक्त मलयादा उसका किताब का नाम है द फर्स्ट एवर एपिग्राफिकल रेफरेंस टू हिज डेट ऑफ डेथ वाज डिस्कवर्ड एट द इंस्क्रिप्शन नियर होनेहल्ली इन कर्नाटका जो कि तीनों स्टेट में सही है उसका जो डेथ जो है वो दिखाया गया तुम्हारा इंस्क्रिप्शन नेम एज होने हल्ली इन कर्नाटका राइट तो होने हल्ली डूइंग ये जो तुम्हारा आपका इंस्क्रिप्शन से ये मिला है कर्नाटका एरिया में तो फर्स्ट एवर एपिग्राफिकल ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि एपिग्राफिकल रेफरेंसेस मिलना राइट उसके बाद वो भी डेथ के बारे में तो इम्पोर्टेंट कहीं मतलब मृत्यु के बारे में वो लोग भी अपने आप को लिखवाते थे मतलब जो भी अगर इफ आई वुड डेड बाय एनी सर्कमस्टेंस देन माय सक्सेसर और मैं एसोसिएट विल इनकाव ऑन दिस कार्व स्टोन क्योंकि स्टोन के ऊपर इनकाविंग करेगा तो ये इंपॉर्टेंट होती है कहीं ना कहीं जो लिगेसी आप देख सकते हैं किस तरह से लिगेसी हुआ करता था खासकर हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को आगे ले जाने के लिए अपने आप को आगे प्रस्तुत करने के लिए कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ हिस्ट्री था दे वांट दैट लेटर पीपल और लेटर जनरेशन वुड न्यू अबाउट देम तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राइट सो तो कहीं ना कहीं ये गौतम बुद्ध सतकर्णी ये तुम्हारा विजयनगर एम्पायर में भी इस टाइम में हो गया था राइट सो अभी हम बात करें विजयनगर एम्पायर राइट सो अगर हम बात करें होने हल्ली इन कर्नाटका राइट फर्स्ट एपिग्राफ डिफरेंसेस उसके बाद और ये तुम्हारा गौतम कृष्णदेव राय तो सातवां एम्पायर से था राइट yes so cooling pad has been installed so to reduce heating this is the best way this is the best way to reduce heating right heating effect is
deteriorating the laptop and for longer and for increasing durability than cooling pad is necessary. Right, so finally, लैपटॉप वांट हिटिंग। सो अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, हाँ, अब बात करते हैं वक्ती मूवमेंट के बारे में, जो कि ये कह रहा है अनलाइक सगुन स्कल्स निर्गुणा स्कूल्स बिलीव्स द गॉड एग्जिस्ट विदाउट एट्रीब्यूट्स। यस, both सगुन निर्गुण स्कूल ऑफ थॉट कंडेम आइडल वर्शिप, नो। रामानुज रामानंदा एंड चैतन्य महाप्रभु बिलोंग टू निर्गुण फॉल्स सगुन स्कूल था, राइट। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े हस्ती थे। रामानुज गॉड सोल एंड मैटर आर रियल, उसका ये फिलॉसफी है क्या? रामानुज ने कह रहा है कि गॉड है जो सोल एंड मैटर क्या रियल है। तुलसीदास कह रहा है कंपोज रामानुज, यस। आदि शंकरा रोड कमेंट्री में भागवत गीता कॉल गणेश्वरी, भागवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखा कॉल गणेश्वरी। भागवत गीता इसको ये लिखेगा शायद, आदि शंकराचार्य का ही लिखेगा। आई थिंक रामानुज लिख सकता है, आई थिंक भागवत ये। तो वन इज करेक्ट, आई एम टू इज करेक्ट, बट थ्री इज नॉट करेक्ट, यस। तुलसीदास ने ही लिखा है भागवत गीता ऊपर कमेंट्री कॉल ज्ञानेश्वरी, राइट। भागवत ऊपर के ऊपर जो कमेंट्री लिखा गया है वो तुलसीदास महाराज जी लिखे हैं। और अपार्ट फ्रॉम रामकृष्ण मानस हिंदी वर्जन ऑफ रामायण, कहीं ना कहीं हिंदी का जो शुरुआत अकबर से पहले हो गया था, लेकिन अकबर के टाइम बहुत बड़े, इफ यू ट्राइंग टू राइट द हिंदी वर्जन ऑफ रामायण इज वेरी, इट शोज द जेनिथ, राइट, जेनिथ दिखा रहा है आपको हिंदी का इवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं तुलसीदास जो थे वो कमेंट्री लिखे थे भागवत गीता के ऊपर, जो कि ज्ञानेश्वरी कहलाते थे, राइट। नहीं, सॉरी, ज्ञानदेव लिखा है भागवत गीता के ऊपर, ज्ञान कमेंट्री नोन एज ज्ञानेश्वरी, ज्ञानदेव, नॉट माय पार्डन। तुलसीदास नहीं, तुलसीदास रामचरित मानस में लिखा, लेकिन ज्ञानदेव ज्ञानेश्वरी लिखा, जो कि इस दिखाता है कि कमेंट्री द भागवत गीता ऊपर। ज्ञानदेव वाज फाउंडर भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र इन द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जो थे, ज्ञानदेव थे, वो कमेंटेटर थे। इट वाज कॉल्ड महाराष्ट्र धर्म, जो भक्ति मूवमेंट जो स्टाइलिश का महाराष्ट्र धर्म, बाद में ही महाराष्ट्र धर्म कहीं ना कहीं शिवाजी उसको फॉलोअर किया थे, शिवाजी उसके फॉलोअर थे। तो ही रोट अ कमेंट्री ऑफ भागवत गीता कॉल्ड ज्ञानेश्वरी, राइट। रामानुज believes that God, soul and matters are real, जो गॉड है। According to him, God is सगुण ब्राह्मण, गॉड जो है सगुण ब्राह्मण है, ना कि निर्गुण ब्राह्मण है। The creative process, so because he was believer of the Advait Vedanta, not Visis, Advait Vedanta, Visis Advait, qualified monism. He was believer, and Adi Shankara was believer of Advait Vedanta. Basis to Advait was believed by proponent of basis Advait was Ramanuja. So according to him, God is a Shaguna Brahman. The creative process and all the objects in creations are real but not illusory. ये जो है जो creative process है, and all the objects इनकी जो भी objects creation बनाए जा चुके हैं और बनाए जाएंगे, और ये जो रचना करने का जो तरीका है वो रियल है, बट ये इल्यूजनली है। ये तो मतलब ये इल्यूजन नहीं है कि भगवान ने हमें बनाया, इट इज नॉट, इट इज रियल, ऑब्वियस इट इज। तो ये आदि शंकरा के बिलीव कर रहा था कि हाँ, आदि शंकरा वाज बिलीविंग दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन क्रिएशंस आर रियल बट नॉट इल्यूजन, ये सारे। देयरफॉर गॉड सोल एंड मैटर्स आर रियल, इसलिए गॉड, चूंकि गॉड रियल है बिकॉज गॉड ने ही मैटर्स क्रिएट किए, गॉड मैटर्स क्रिएटेड, सोल भी क्रिएट किए, बट गॉड इज इनर सब्सटेंस एंड रेस्ट आर हिज एट्रीब्यूट। लेकिन God is your inner substance, the rest are its attributes. He also advocated Parvati Marg, or path of self-surrender to, yes. Parvati Marg, yes. Hmm. Surrender to God. He invited children to Vaishnavism. So रामानुज का बात करें तो he invited सूत्रक उस टाइम में जो राउंड टोटल उसको वैष्णविज्म में लाया गया। He was advocated Parvati Marg on the path self-surrender to God. Parvati Marg, yes. इसको एक और नेम था, if I am not wrong, एक और नेम था, पर्वती मार्ग ही है, surrender to God. So Ramanus believes that God, soul and matters are real because the creative process, God is Saguna Brahman and creative process
and all objects in creation are real but not illusory, as was held by Shankara. Therefore, God's soul never are real. दूसरा ऑब्वियसली रामचंद्र मासली हिंदी महाराष्ट्र धर्म का ज्ञानदेवा था. आदि शंकरा 9th सेंचुरी है, ये तुम्हारा 13th सेंचुरी में शायद है. रामानुज वाज टाइम पीरियड का 13, रामानुज का 11th से 13th सेंचुरी है. माधवाचार्य का 15th सेंचुरी, राइट. और आदि गुरु शंकराचार्य का 9th सेंचुरी, 8 से अराउंड. In 9th century, he started Hindu realist movement, giving a new orientation to Hinduism. His doctrine of Advaita or monism was too abstract to appeal to the common man. Moreover, he was reacted against Advaita concept Nirguna Brahman, God without. Moreover, there was reaction against Advaita concept of Nirguna. न्यायिकारा सिस्टम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स where military chiefs were responsible for collection of revenue from the electorate land. जो राजा ने जो भी लैंड अलॉट किए हैं किसको, फ्यूडल चीफ्स को या मिलिट्री चीफ्स को, वो लैंड से आपको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है. एक इक्ता सिस्टम, न्यायिकारा सिस्टम में इक्ता लाइक सिस्टम. तो ये हमारे कहाँ था, ये तुम्हारा विजयनगर एम्पायर के टाइम में था, राइट. न्यायिकार. और विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने देखे हैं. अब क्वेश्चंस थे किसने बनाया, नागलापुर में था. नगरापुरम जो नाम रखा गया सिटी का नाम, वो अपने माँ के नाम पे रखा गया था. उसका जो रूल है वो कैरेक्टराइज किया जाता है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन. हाँ, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन. तो होने वाली जो कहाँ पे, वो तुम्हारा तुमको डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका है, तुमको डिस्ट्रिक्ट, राइट. ये कर्नाटका में तुमको डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे तुम्हारा है, राइट. अब आते हैं न्यायिकारा सिस्टम. ये न्यायिकारा सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जब विजयनगर पॉलिटिकल, जो विजयनगर के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मिलिट्री चीफ्स ऑफ वेरियस हेल्ड द टाइटल नायक और अमर नायक. आई टोल्ड यू, अमर नायक और नायका सिस्टम कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर के टाइम में था. तो नायका सिस्टम और अमर नायका, अमर अमरा अमरा लैंड हुआ करते थे. वो ऐसा लैंड जो कि अमर नायक को दिया जाते थे. वो लैंड के ऊपर से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाते थे, लेकिन वो जो वो टैक्स फ्री नहीं थे, टैक्स उससे लेते थे. लेकिन हाँ, एक लैंड, एक नाम मान्य, एक मान्य कैटेगरी के लैंड हुआ करते, उससे वो टैक्स फ्री था. वो उस लैंड का पैसा ज्यादा था किसके ऊपर, टेम्पल्स, मत्स के जो मत जो है मत टेम्पल्स के ऊपर, ब्राह्मण्स फोर्ट के ऊपर खर्चे वगैरह उस लैंड के ऊपर जाता, वो टैक्स फ्री था. लेकिन एक था मान्य, एक था तुम्हारा एक नाम था अमरा, अमरा लैंड, अमरा लैंड मान्य, एक और कैटेगरी का लैंड था क्रॉन जो लैंड था उसका अलग ही नाम था. तो 3 कैटेगरी ऑफ लैंड्स होते थे विजयनगर एम्पायर के टाइम में. तो अमरा लैंड से पैसा इसके पास जाता था, जो अमर नायक के पास जाता था, और नायक के पास, नायक के पास जाता था. तो नायक का सिस्टम यही था, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है विजयनगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का. मिलिट्री चीफ्स हुआ कर, उसका नाम था नायक और अमर नायक. अंडर सिस्टम मिलिट्री चीफ्स ऑफ वेरियस हेल्ड द टाइटल ऑफ नायक और अमर नायक. The military chiefs various होते थे, उसका टाइटल नाम था नायक, अमर नायक. They were agents with the feudal obligations to the king, which to which land was allocated to military service rendered by them to the king. This institution of Nayak was studied in detail by 2 Portuguese. फेरनाउ नूनी जो आया था विजयनगर एम्पायर, खास इंपॉर्टेंट रूलर कृष्णदेव राय के टाइम में, और डोमिंगो पायस दोनों आए थे कृष्णदेव राय. फरनाउ नूनीज एंड डोमिंगो पायस visited during the time of कृष्णदेव राय, obvious. एंड अच्युत राय ऑफ तुलवा डायनेस्टी ड्यूरिंग 16th सेंचुरी के टाइम पे आया था. अच्युत राय ऑफ तुलवा डायनेस्टी ऑफ ड्यूरिंग 16th सेंचुरी. रिमेंबर दैट they regard the Naika simply as agent of Raya. Nayak means agent of Rayas, means central government.
अब आते हैं विजयनगर एम्पायर इंस्क्रिप्शन फॉर नायका। हाँ, विजयनगर का इंस्क्रिप्शन ये रिफर करता है नायकास एज ए टेरिटोरियल मैग्नेट्स विद पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस। तो कहीं कीवर्ड क्या है इसमें, टेरिटोरियल मैग्नेट। तो कीवर्ड है हमारा टेरिटोरियल मैग्नेट इज पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस दैट समटाइम्स कन्फाइंड विद द रूलर्स। कहीं कि देयर वाज नो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑफिस की एथनिक आइडेंटिटी स्टेट ड्यूटीज। ये ऐसा क्लासिफिकेशन था नहीं, मतलब कि हाँ नायक को अमर नायक क्लासिफाइड कर देते हैं राइट इन द। so there was no classification on the basis of different office ethnic identity set of duties right and privilege. There was no any classifications. So inscription refers to nayakas and territorial magnates with political aspirations that sometimes conflicted with the rulers. There was no classification on the basis of different office ethnic identity and set of duties or rights and privileges. These nayakas possess revenue rights over land or territory called amram. तो जो भी लेट्स से आई एम नाइकास आई एम have rights to collect revenue from the land which was allocated to me by the ruler or the king. That land is called amram, right? Amram land or amra land, yes. Amram land, manya land and crown land. तो amram land हुआ करता था, that land I have on that land I have the rights to collect revenue. And and the system is called Amra Makar or Amra Mahalli. In Tamil country and also in Vijayanagar Empire, the area of land thus landed under the in tenure was about 3/4. Yes, थ्री, ये जो एरिया ऑफ लैंड 3/4, फोर्थ पार्ट का 3 गुना ये था, बहुत ज्यादा मात्रा में लैंड अमर नायक को दिया जाता था। दे यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड एंड आल्सो सप्लाई टू हूम फॉर द एंड आल्सो रेंडर मिलिट्री ऑब्लिगेशंस टू द किंग। ये कहने के ऑब्लिगेशंस हुआ करते थे। तो ये सिस्टम था नायंकारा सिस्टम बोलो, नायक का सिस्टम बोलो या अमर नायक का सिस्टम बोलो। ऑब्लिगेशंस क्या होता है? ऑब्लिगेशन एक्टिविटीज ऑफ नायक वेर अमंग अदर्स गिविंग गिफ्ट्स टू टेंपल। ये लोग का भी ऑब्लिगेशंस हुआ करते थे, भैया यू हैव टू गिव गिफ्ट्स टू टेंपल्स, रिपेयर एंड बिल्डिंग टैंक्स, टैंक्स को रिपेयर करना है, बिल्डिंग करना है एंड रिक्लेमेशन वेस्टर्न एंड कलेक्शन ड्यू फ्रॉम टेंपल। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक तरह से ये थे प्रोविंशियल मैन थे, कहीं कि आपको टेम्पल रिपेयर करना है। क्योंकि एरिया है सदर्न इंडिया है तो बहुत सारे इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इरिगेशन और रिवर्स बहुत सारे हैं, उसी के बेसिस पे यू नीड you required the you required the irrigations and fertilizer and waters for irrigations for irrigations for cultivating agriculture right of क्रॉप वगैरह की कल्टीवेट करने के लिए। तो इरिगेशन इम्पोर्टेंट होते हैं साउदर्न इंडिया में। और तो ये सब रिलेटेड काम कौन करता था? नायक करता था राइट। उसके बाद रिपेयरिंग टेम्पल्स एंड को वेस्ट लैंड जो थे उसको रिक्लेम करना विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तमिल इंस्क्रिप्शंस however do not refer to dues given to king or his officers when ये ड्यू वगैरह दिया नहीं था। अब आते हैं why Nachiara Koli in Tanjavur district of Tamil Nadu is important bell metal center. It was known for availability of special sand for making mold. ये जो है तुम्हारा नचियार कोली इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज इम्पोर्टेंट बेल मेटल सेंटर। बेल मेटल सेंटर है, ये बेल मेटल सेंटर है, क्या नाम उसका है? इसका इसका नाम है नचियार कोयल। It was known for the availability of special sand for making molds. अब आते हैं soul weaving craft in Kashmir was introduced by Kanik years. Soul weaving craft in Kashmir was introduced by Kanik. Sawtooth soul is made using the fleece of wild Himalayan ibex. Yes. Dhablas are souls worn by shepherds and camels हॉट इन कश्मीर। ये पहला गलती है कि कश्मीर में कनेक्शन ने किया था, लेकिन इसका नाम आंसर होगा जैनुल आबदीन ने किया था। सॉल वेविंग इन कश्मीर, सॉल वेविंग कश्मीर में जो सॉल वेविंग का तरीका पैटर्न था जो अभी भी कश्मीर सिल्क सॉल इज वेरी फेमस, जो कि बहुत से दिल्ली वगैरह में भेजे जाते हैं। तो सॉल वेविंग कश्मीर में जैनुल आबदीन ने, जो कि शामी डायनेस्टी के था, उसने 15th century में introduce किया था, not connects. So he brought in Turkestan weaver to teach the twill tapestry technique to local weavers.
तो कहीं न कहीं तुर्किस्तान वीवर्स को बुलाया था। कहाँ से? ट्विल टैपेस्ट्री टेक्निक। तो भाई सिखाइए आप इसको लोकल वीवर्स को तुर्किस्तानी वीवर्स का तरीका। एज़ मेनी एज़ 50 कलर्स वेरी यूज्ड इन वन सोल। तो शॉल वीविंग का तरीका कश्मीर में वो जैनुल आबदीन जो शामी डायनेस्टी का था। बाय द वे जैनुल आबदीन के बाद बहुत ही उसको अकबर कश्मीर बोलते हैं। तो बहुत सारे लेस टैक्स कम किए, उसके बाद बहुत सारे जो लेस डिसेबिलिटीज थे जैसे कि शक्ति वगैरह और अ, ये सब। उसके बाद ये क्या है हमारे इसको जो टैक्स लिए जाते थे हिंदू द्वारा, व्हाट इज कॉल्ड, वो एबॉलिश किए। तो famous Kashmiri Sawtooth ring shawl is made from the flea of wild Himalayan ibex. वाइल्ड हिमालयन आइबेक्स के द्वारा ये बना है। कश्मीरी शहतूत रिंग शॉल is made from the fleece of the wild Himalayan ibex. It is so fine that matter of this woolen shawl can pass through the signet ring. The production and sale of the shawl are banned at present for ecological reasons and to prevent extinction of the ibex. The rough goat wool dhablas are worn by shepherds and camels herders in Kutch Thar district. जो कोडियटम थिएटर आर्ट है वो जो कुडियट्टम थिएटर आर्ट है वो परफॉर्म इन दी only Malayalam language strictly adheres to rules laid down in Natyasastri Minjahu and Jakar Minjashan used in the art form. ये तुम्हारा जो है कुडियट्टम जो है तुम्हारा ये तुम्हारा ये संस्कृत प्राकृत और मलयालम में भी परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। संस्कृत प्राकृतिक मलयालम बाकी सब सही है। तो कुडियट्टम, राइट। कुडियट्टम कुडियट्टम ये तुम्हारा थिएटर आर्ट है, राइट। Seems it's similar like Bharatanatyam, पूरा नहीं लेकिन हाँ इट स्प्लिट ये परफॉर्म ओनली नो इट इज नॉट मलयालम बट संस्कृत के संस्कृत में उसके बाद प्राकृत एंड मलयालम it adheres to rules laid down in Nathasastra. Second, third is the Mizahu Izaka musical instrument. मिजाकू ये हमारा जो है मिजाहू है इजाका ये इंस्ट्रूमेंट है। कुडियत्तम गाथा सप्तशती वाज एंशिएंट कलेक्शन इंडियन पोएम्स रिटन बाय हाला। तो 17 रूलर थे किसका? सातवाहन का। इसको लिखा गया महाराष्ट्रीय प्राकृत लैंग्वेज में। भर्तृहरि 5th century में था। He was philosopher and poet who wrote three collections of verses on love, politics, finance, known as श्रृंगार शतक, नीति शतक एंड वैराग्य शतक। तीन बुक्स लिखे हैं, कलेक्शन लिखे हैं। उसका एक ऑन ऑन द लव नीति शतक नोन एज, ऑन पॉलिटिक्स रिनाउंसिएशन वैराग्य शतक एंड लव के ऊपर श्रृंगार शतक।
तो भर्तृहरि माइंड यू इट इज 5th सेंचुरी सी का था। फिफ्थ यानी गुप्ता के टाइम, गुप्त के टाइम में था, 5th-6th सेंचुरी टाइम। उसके बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लवा डायनेस्टी, ये विजिट बुद्धिस्ट कांग ह्वेनसांग टू पल्लव रूल ऑफ द नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो पल्लवा डायनेस्टी के थे, जो कि आफ्टर इक्ष्वाकुस के बाद आए थे, वो उसी के टाइम में बुद्धिस्ट मॉन्क ह्वेनसांग पल्लवा किंगडम में भेंट किए थे। बैटल ऑफ मनी मंगलम लीडिंग टू डिफीट ऑफ चालुक्यन फोर्सेस। मनी मंगलम का जो बैटल्स हुआ था वो लेड हुआ था डिफीट ऑफ चालुक्यन फोर्सेस द्वारा हुआ था। नेवल एक्सपीडिशंस एंड मिलिट्री कैंपेन टू श्रीलंका, यस ये हुआ था। नेवल एक्सपीडिशंस एंड मिलिट्री कैंपेन टू श्रीलंका। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोर टेम्पल में ये तुम्हारा उसके टाइम हुआ था। नॉट महेंद्र नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन टू के टाइम में हुआ था। नरसिंह वर्मन, यस नरसिंह वर्मन टू के टाइम में हुआ था, नॉट महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, सोर टेम्पल मामल्लपुरम जो किया गया नरसिंह वर्मन टू, नॉट महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन उसको मत विलास प्रहसन किताब का नाम लिखा है, किताब लिखा है लेकिन राइट। सो आज के लिए इतना ही। नो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, राइट। सी यू सून, साइनिंग ऑफ मुरली।